भाभी ने ठेकुआ बनाकर डब्बे में रखा और तवा चूल्हे पर चढ़ाकर मुझे पुकारा। गोबर से निपे चौके की मुलायम जमीन पर बिछी लकड़ी के पट्टे पर मैं पीतल की थाली और कटोरी ले उनके सामने आ बैठा। दो मुँहें चूल्हे के दूसरे मुंह पर गोल पतीले की देगची में दाल उबल रही थी और सामने बिछी अंगारे पर सब्जी की कड़ाही गरमा रही थी। पास घी का कटोरा भी सौंधी खुशबू उलीच रहा था, जिसे देखते ही भूख बढ़ गई। भाभी ने चकला बेलन खींचकर रोटियां बेलनी शुरू की और जरा जोर से बोली, तो बात पक्की करवाऊं उस लड़की से? कोनो जल्दी नहीं ना? अभी भी सोच लो लल्ला, कैसी लड़की चाहिए। इस साल संकल्प लिया है तुम्हारे दद्दा ने, तुम्हें चौकी पर खड़ा करके ही मानेंगे। इधर घी चुपड़ी खरी सिकी रोटी मेरे थाली के निशाने पर एकदम सटीक आ गिरी। उधर भाभी दूसरी रोटी बेलने लगी। पहली खत्म होने से पहले ही थाली में एक और ज़्यादा चुपड़ी रोटी आ गिरी। भाभी की यह छेड़छाड़ आजकल बहुत चल रही थी। भाभी का मस्त टाइम पास। देवर को छेड़ने का ऐसा मौका कोई भाभी छोड़ती है क्या? देवरानी लाने की ललक भला किस भाभी में नहीं होती। 50 का दशक था। गांव घर बाहर चलती तो सिर्फ दादाजी की ही थी, और वो थे भी बेहद करे। उनकी हुक्म उदूली का मतलब घर से निकल बाहर। इस धमकी से घर में सबकी घिघी बंदी रहती, क्योंकि जाए तो जाए कहाँ। भाभी पहले भी अनेक बार पूछ चुकी थी, बोल कैसी लड़की चाहिए या बात पक्की कराऊं? उनके सवाल मेरे सामने कई अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर देते। कैसी लड़की? शादी वाली लड़कियों के प्रकार भी होते हैं। यह बात पहली बार मेरे सामने आई। मैंने कभी ओरिजिनल सैंपल भी नहीं देखा था। प्रकार और वेरिएशन की बात तो कोसों दूर रही। क्या जवाब देता? अचानक दादाजी चौके में आधम के। हाव भाव से ही लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो बिना देसी इशारे यानी बिना खांसे खखारे घर के अंदर कभी नहीं आते थे। उन्हें देखते ही भाभी झट से घूंघट निकालकर उठकर अंदर जाने को मुड़ी ही थी कि दादाजी ने उन्हें रुकने का इशारा किया और भाभी ठिठक गई। ये सब क्या हो रहा था? दादाजी की यदि कोई बात भाभी को बतानी होती तो उसका माध्यम अम्मा होती, पर आज शायद भाभी को वह सीधे कुछ कहना चाहते थे। लड़की किसके लिए ढूंढी जा रही है? दादाजी की आवाज़ में इतनी कठोरता मैंने आज तक नहीं सुनी थी। जाहिर था कि भाभी की बात बाहर की बैठक में भी सुनी गई थी। लड़की की बात आते ही मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं इतना ही समझा कि यह वक्त भाभी और दादाजी के बीच ढाल बनने का था। दद्दा, बस ऐसे ही मेरे दोस्त की शादी की बात चल रही थी, वही भाभी को बता रहा था, मैंने जरा अदब से ही कहा। उन्होंने हम दोनों को घूर कर देखा और मेरी ओर गंभीर मुंह करके शुरू हो गए। अच्छी तरह से सुन लो, तुम्हारे बचपन में ही मनोहर की लड़की से तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। तुम्हें याद है कि शहर की चकाचौंध और डॉक्टरी के गुमान में भूल गए? ब्याह हम उसी समय कर सकते थे, पर बच्चों की शादी के हम सख्त खिलाफ थे। मनोहर को दिया गया मेरा वचन गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, पत्थर की लकीर है। ये बात अपने दिमाग में ठोक लो। आगे से ऐसी वाहियात बात मेरे कान में दोबारा ना पड़े। ये बात उन्होंने भाभी की ओर मुँह करके कहा और बाहर चले गए। भाभी हड़बड़ाकर अंदर भाग गई। कुछ भी हो, आज दादाजी का रुतबा हम दोनों ने ही देख लिया और समझ भी लिया। मैं अंदर आया और भाभी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। वो भी हंस पड़ी। दादाजी ने हम दोनों की मन की बात पर पक्की मोहर लगा दी थी। मनोहर चाचा दादाजी के पुराने अभिन्न मित्र, शरीफ थे, दद्दा के दोस्त थे, इसलिए अच्छे आदमी भी थे। जाना पहचाना पड़ोस का गांव, खेत खलिहान वाला दादाजी का भोला भाला मित्र मनोहर चाचा ने जैसे ही दादाजी से कभी कहा कि लड़की तो अपने ही घर में है, बोलो क्या बोलते हो, सुनते ही दादाजी ने फौरन नुक्कड़ की दुकान से आधा किलो पेड़े मंगवाकर बांट दिए और तड़फड़ में मेरा रोका भी हो चुका था। कुल खर्चा 8 आना। हाथ में पेड़े आने पर ही अम्मा बाबू को ही पता चला कि उनके बेटे नीर की शादी दादाजी ने अभी अभी अपने दोस्त मनोहर की बेटी सौभाग्यकांक्षी कुमारी अनीता रानी से तय कर दी है। दोनों सूचित मात्र हो
खुश दिखते खड़े हो गए। भाभी के घर में आ जाने के बाद अम्मा को अपने दूसरे कामों के साथ पाठ पूजा और ठाकुर जी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। सो उन्होंने मेरे ब्याह की चिंता भाभी पर ही छोड़ दी थी कि तू जाने तेरा देवर जाने। इस पावर ऑफ अटर्नी की वजह से भाभी को मेरी पत्नी चुनने का एकाधिकार मिल तो गया था, पर वह उसका सदुपयोग करती। इससे पहले ही मेरा भजो राधे गोविंदा हो चुका था। उस वक्त बेटियों की शादी के मंजर ही अलग थे। विवाह योग्य घोषित होने के बाद ही कन्या गांव के हाई स्कूल में प्रवेश लेती और 8वीं या 10वीं तक अगर लड़की की शादी तय न हो पाती तो उसे बदनसीब मानकर सनीचरी या घोड़ी नाम से सुशोभित कर दिया जाता। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली बिन ब्याही कन्या को मंगली समझ उसकी माँ बेटी के ब्याह की चिंता में सूख कर कांटा हो जाती और भगवान की मूरत को तब तक पानी में डुबोए रखती जब तक रिश्ता ना आ जाता।